मन इधर साहब इतना बड़ा हो गया बच्चे हम कल लाए देखे पागल हो गया है। हाँ कहा गया घर चला से जरा लड़का दमकल देख रही है, दमकल देखने की लगी है। हाँ बाबू साहब अभी तक दमकल देखा नहीं है, ना तो आज के बाद दमकल देखने को पाएगा नहीं, क्योंकि मदनपुर का गर्मी में आग कुछ नहीं लगी है। ये 40 रुपए किया था। टेलीफोन हाँ आग नहीं लगी है। नहीं, अरे भैया आग नहीं लगी तो सारे उससे क्यों बता रहा है? अरे भैया हैरान हो गया। आगे उसी से मेरा जरूरी काम है। ये बात हमारे और तुम्हारे बीच में है, ये बात तीसरे के कान में नहीं जानी चाहिए। और देख सामने से कुछ आ रहा है, ये बात को बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। मैं बैल बना लिया हूँ, चलो मदद को चला जाए। चलिए राजा भगत सिंह, क्या बात है? तो राहुल बात छीन रहा है, कोई स्कूल तो नहीं है? कुलदीप बाबू कोई स्कूल नहीं है। दरअसल बात ऐसी है, इन दोनों की आदत बहुत ज्यादा ही बिगड़ चुकी है। सुबह से लेकर शाम तक कच्चे दारू मंगाता है, कहीं एप्पल मंगाता है और उसमें मिक्सचर करता है और पी करके खूब सुखाव बना लिया है। इसी कारण बार बार छीन रहा है, बाकी कोई स्कूल नहीं है। मदनपुर जाना ना भैया आग लगी है ना। आग लगी है तभी तो हम लोग जा रहे हैं। मैनेजर साहब कहीं की बताना ना। इसमें बताने की क्या बात है? कुलदीप बाबू अगर इसकी बातों में उलझे रहेंगे तो फिर मिलजुल कर रात हो जाएगी। चलिए हम लोग मिल के इसकी बात को छोड़ो, चलो मैंने पूछा जाए। चलिए साले मैं तुझसे बता क्या दिया कि मदनपुर में आग पूछने लगे हैं, तो कर क्या रहा है? साले बार बार छींक रहा है और कह रहा है भैया मदनपुर जाना ना, आग लगी बना। मैनेजर साहब मैं बताना नहीं सब क्या है। मैनेजर साहब आप हमारे ऊपर बिना मतलब के शक कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। मैनेजर साहब पूरा इलाका वाले जानता है कि राहुल माई बात पता नहीं ना। हाँ ये सही है। हमारा माई आप ये तक कि आप हमारे सारे तुम्हार मौसी वही, तुम्हार मौसी वही बारह साले कहीं का। अबे ये बोल कि मैं तेरा मालिक हूँ, लेकिन कर क्या रहा है? बार बार उसको बता रहा है। और क्या बर्दाश्त न करा क्या हम क्या करेगा? मारपीट करेगा। एक बार से हम क्या करे ना। हाँ गए हमें पेड़ फांसी लगाया, चार कमजोर ही टूट के गिरे बच गए। साले तेरे मारने का इरादा ही नहीं था, इसलिए साले पतली डाल में फांसी लगाया था। जानता है कहाँ जाओ? कहाँ जाएगा? नलका दिखा दुआरे क्या वहीं जाके नलका डूब के आत्महत्या करा। नलका मुझे बुला ले, मेरे हत्या की हत्या की कसम। सारे ये बताओ नलके में कैसे घुसेगा? खड़ा खड़ा सारे हम लोग मदनपुर जा रहे हैं। मदनपुर जा रहे हैं? हाँ। मैनेजर साहब आप मदनपुर जा रहे हैं, मैं आपको चलूं मंदिर तक छेड़ दूं क्या? नहीं साले मंदिर तक नहीं, लेकिन तुझे जंगल में छेड़ दे, वे मंदिर तक चल करके छोड़ दे और चलते हैं। मदनपुर अभी काफी दूर है, रास्ते में कार क्यों रोक दिए? कुलदीप बाबू गाड़ी चलाते चलाते कुछ थकान सी महसूस होने लगी। मैं सोचा ये माँ गंगे का किनारा है, ये जरूर करके थोड़ी देर भी सलाम कर लिया जाएगा, एक नजर माँ गंगे की लहरों का दर्शन कर लिया जाएगा, उसके बाद हम लोग मदनपुर को चलेंगे। मदनपुर कागज मिल में आग लगी है, नींद सोकर रात हो रही है और तुम्हें आराम की लगी है। अगर थकान आ गई है तो लाओ कार मैं चलाता हूँ। ऐसी बात नहीं है, गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगा, लेकिन हम लोग थोड़ी देर के रुक ही गए हैं, तो एक नजर माँ गंगे की लहरों का दर्शन कर लीजिए। देखिए तो सही चारों तरफ कितनी अच्छी अच्छी लहरें चल रही हैं और कितनी शोभायमान है ये लहरें, एक नजर देखिए तो सही। मैंने जो समय तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे कहने के मुताबिक माँ गंगे का दर्शन कर लेते हैं। वाह कितनी शोभायमान माँ गंगा की लहरें हैं। ऐसी गंगा माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। जय हो गंगे मैया। कभी भगत सिंह तूने मेरे साथ धोखा दिया, याद रखना जाने, मर गया तो कोई बात नहीं, जिंदा रहा तुझे
दर्शन कर रहा था, निकाल के चाकू मार दिया इसके पेट में, हराम खोटा उछालने लगा, 1 लाख खर्च के मार दिया, दरिया में चला गया। उस दरिया में ताप कर जान दे देगा। इसकी मोटरकार ले चलूंगा, मेरे गाँव में बेच डालूंगा और घर से बड़ा से जाके बता दूंगा तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद इसकी पत्नी की दुआ हो जाएगी, उसे अपने प्यार की जाल फंसाऊंगा। क्या मेरे प्यार की चक्कर में आ गई तो समझ 4 मील का मालिक बनना आसान हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देखते रहिए आगे क्या होता है, ये जाने भोले। मंसूर अली प्रधान पद के उम्मीदवार साहब जो कि दादूपुर के निवासी हैं, कव्वाली को सुनते हुए 11 रुपए देते हैं। पॉलिटिक्स से धन्यवाद।
दूसरा कलमा साहब हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री महोदय साहब ये आगे राम अजोर सब्जी वाले जो कि ग्राम सभा का इस पट्टी से चल रहा है साहब, उस साहब की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार है। कवाली को सुनते हुए धन्यवाद। ये आगे हमारे खाली उस साहब की तरफ से 11 रुपए देते हैं। कवाली को सुनते हुए धन्यवाद। ये आगे मुन्ना मिस्त्री जो कि संघर्ष से आए हैं 11 रुपए नकारा वादक के लिए देते हैं और 11 रुपए मजीरा वादक के लिए देते हैं। धन्यवाद। भैया बाबू लोग, मेरा नाम कमला है और मैं गांव जामनगर की रहने वाली हूँ। मेरे बाबूजी हैं जिनका नाम शेख पन्नालाल है। मेरी 143 साल की माँ है जिनका नाम कर्मा सेठानी है। मुझसे छोटा है मेरा देवर है जिसका नाम संदीप है। क्या बताऊं, जब से मेरे स्वामी मदनपुर गए कागज मिल की आग बुझाने के लिए, वहाँ से वापस नहीं आए। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हे भगवान, मेरे सुहाग की रक्षा करना, मेरे स्वामी की रक्षा करना। मेरा देवर संदीप भी घर पे नहीं है। मैं थोड़ी देर अपने देवर संदीप का इंतजार करती हूँ। मालूम है देवर संदीप का प्यार स्टार्ट हो गया। ये मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं जब कभी भी कॉलेज से आता था तो मेरी गाने में मुझे हर के गले से लगा लेते थे। आज मैं देख क्या रहा हूँ कि मेरी गाने में अगर मिल बैठे और उनकी आंखों में आंसू इसकी भाभी को नहीं करना चाहूंगा। अरे भाभी 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 मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहता है?
अच्छी बात कहे आज आपको अपने व्यवहार से क्या बदले मेरे संदेश नहीं बताएंगे? मैं बताऊंगी, मैं जरूर बताऊंगी। नहीं बात समझ में है आती, नहीं बात समझ में है आती। तुम्हारे भैया मदनपुर गए कागज में किया बुझाने के लिए, वहाँ से वापस नहीं आए। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरी दाहिनी आंख भी फड़क रही है। क्या होने वाला है भगवान? भगवान मेरे सुहाग की रक्षा करे, मुन्ना मेरे स्वामी की रक्षा करे। क्या करेगा दरिया नदा को जाए कुछ नहीं हो रही है। मेरी बात तो सुनिए भाजी। अरे नहीं आप इसलिए हो रहे हैं तो आप अपने दिल में मोबाइल रखिए। बड़ा गजब हो गया और आपके सामने आप तो मदनपुर गए थे ना, और हमारे बड़े भैया तंजीर कहा है और मदनपुर का क्या समाचार है? संजय बाबू वहाँ पर जो कुछ हुआ अगर न जानो तो ज्यादा ही अच्छा होगा। ये क्या कह रहे हैं तो वहाँ पर जो कुछ हुआ ये मैं जाने तो अच्छा होगा।
अभी बात क्या है वैसे जानना चाहते हो तो सारी बात जानने के पहले अपने कलेजे को पत्थर बनाना होगा। ये कहते हो वैसे कि मुझे सारी बातें जानने से पहले अपने कलेजे को पत्थर बनाना होगा। आगे बात क्या है वैसे जो कुछ साथ साथ बताओ पहले अब जाओ। जानना चाहते हो तो सुनो मैं सारी बात बता रहा हूँ। भारी घटना गजब पार मोटर मैं कुंज बाबू को लेकर जा रहा था मदन प्रसाद अग्निन की आग बुझाने। जैसे गंगा पुल पर पहुंचा सामने से ट्रक आ गई। उस ट्रक से मुझे मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुंज बाबू मोटर कार से पीछे दरिया में चले गए। मैं बहुत पता लगाया, न उनकी लाश का पता चला न ही अपनी मोटर कार का पता चला। इसी बात के लिए कह रहा था कि सारी बात जानने के पहले अपने कलेजे को पत्थर बनाना होगा। मैं बेसहारा हो गई, मैं विधवा हो गई। अरे आपकी बातें छाया मेरे पूरे परिवार मेरे परिवार में शोक रखा गया। भगवान के निर्देश में मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। कहते हैं तो बातें झूठ है, तो मेरी भाभी मैं तो रोते रोते बुरा हाल हो जाएगा। अरे जो बात सत्य है उसे मैं कैसे कर दूँ झूठ है, ये बात सत्य है। लेकिन क्या करोगे, होने के आगे किसी का जोर नहीं चलता। होनी प्रबल होती है, होनी होकर रहती है। अब तो जो कुछ होना था
सही होगा, अपने आप को धीरज बताना ही होगा। अपने आप से ज्यादा अपनी भाभी माँ को संभालो, नहीं तो ये तो रोते रोते पागल हो जाएंगी। सबसे ज्यादा इन्हें संभालने की जरूरत है।